गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको समास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने बच्चों अभी अपने पिछले वीडियो में आगे क्लास में आपको समझाया था, समास के 3 प्रकार। समास के हमने 3 प्रकार पढ़े थे और अन्य 3 प्रकार मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हम 3 समास अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे कि इसमें बता रहा है, पहला पद जब हम विग्रह करते हैं तो इसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची यानी कि नंबर इसमें आते हैं, और पूरा जो समस्त यानी समास है वो समूह का बोध कराता है। जैसे हम कहते हैं वर्ड दोराहा, त्रिफला, दशाब्दी, शताब्दी, पंचवटी, यानी जितने भी ये शब्द हम ले रहे हैं इन सब में अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, दो राहा विग्रह करेंगे तो 2 राहों का समाहार, समाहार यानी मतलब समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। दशाब्दी 10 अब्दों, अब्दों यानी वर्षों को कहा जाता है। 10 अब्दों यानी 10 वर्षों का समूह कहलाता है दशाब्दी। तो द्विगु समास की पहचान बहुत आसान है और इसके हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चौमासा, चौमासा अर्थात 4 मासों का समूह, यानी हम 4 माह की बात कर रहे हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तो इस तरह से हम जितने भी यहाँ ये शब्द देख रहे हैं, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, सप्तपदी, ये सारे जितने भी हम उदाहरण देख रहे हैं, ये सारे शब्द हमें संख्यावाची पद का बोध करा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। 5वां प्रकार है हमारा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जो योजक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं, और समस्त पद बनाते समय योजक शब्दों का लोप हो जाता है। योजक शब्द से तात्पर्य है बच्चों की, हम जब 2 शब्द लिखते हैं, जैसे विलोम शब्द या समान अर्थ वाले शब्द लिखते हैं, तो उनके बीच में एक छोटा सा जो डैश लगाते हैं वही योजक चिन्ह कहलाता है। तो इस द्वंद्व समास की पहचान है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद मुख्य होते हैं विग्रह करने पर। जैसे हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे हमने कहा दाल भात, तो हमने इसमें और शब्द का लोप हो चुका है। जब विग्रह करेंगे तो और शब्द लिखाएगा, यानी दाल और भात, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। राधा कृष्ण, तो राधा और बीच में छोटा सा हमने जो योजक चिन्ह लगाया है, फिर कृष्ण, लेकिन विग्रह करेंगे तो हम इसका विग्रह लिखेंगे राधा और कृष्ण। जैसे इसमें ज़्यादा शब्द विलोम शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पाप पुण्य, रात दिन, राजा रंग, सुख दुख। ऐसे अधिकतर इसमें द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं वे विलोम शब्द से ही युक्त होते हैं, और इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि विलोम शब्द ही हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर विलोम शब्द के ही युग्म हम प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में, क्योंकि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे ऊंचा नीचा, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, माता पिता। तो इस तरह से जहाँ दोनों पद जरूरी हैं वहाँ पर हम द्वंद्व समास का प्रयोग हमें दिखाई देता है और हम समझ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 6वां प्रकार है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये समास हम कोई पहली बार नहीं समझ रहे बच्चों, क्योंकि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद का कुछ भी प्रयोग यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ तीसरे पद के लिए चला जाता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता जब हम विग्रह कर रहे हैं, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, यानी हम उसके अर्थ से उसका विग्रह निकालते हैं। बहुव्रीहि समास से बने शब्द गुणवाचक विशेषण की तरह काम करते हैं, और इसमें बताई गई विशेषता के आधार पर पता चल जाता है कि दोनों पद किस अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे हमने शब्द लिया नीलकंठ, नीलकंठ
यानी नीला, कंठ यानी गला, नीला है कंठ जिसका, इसका विग्रह हुआ और इसका अर्थ जा रहा है अर्थात शिव जी, क्योंकि शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो ये इसकी पहचान बहुव्रीहि समास से होगी, यानी इसके विग्रह से इसका अर्थ नहीं जानते हम, बल्कि विग्रह करने पर जो अर्थ किसके लिए प्रकट हो रहा है उस शब्द के अनुसार हम बहुव्रीहि समास को समझते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी से तात्पर्य है जिन, पाणी यानी हाथ, जिनके हाथ में चक्र है, चक्र है पाणी जिसके अंतर्गत यानी भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु जी चक्र को हाथ में धारण करते हैं, तो उसका अर्थ जा रहा है विष्णु जी को, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी विग्रह करने पर इनका अर्थ कहीं और प्रकट होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, आनन यानी सिर, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण की बात कर रहे हैं। इस तरह से कई उदाहरण हम समझ सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी को ही हम लंबोदर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से विग्रह करने पर इसका अर्थ किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है, जहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब हम बहुत सारे उदाहरण दिए, इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि समास की पहचान हम किस तरह से करेंगे। अब हम जानेंगे बच्चों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, कि इन दोनों में अंतर है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी दी थी कि विशेषण और विशेष या उपमान या उपमेय का संबंध होता है, और बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद से अपना संबंध बनाते हैं। जैसे चरण कमल, हमने एक शब्द लिया चरण कमल, इसका विग्रह होगा कमल जैसे कोमल चरण, यानी चरण यानी पैर, यानी कमल के समान वो पैर बहुत सुंदर है चरण। तो यहाँ पर कर्मधारय समास आएगा क्योंकि उपमान और उपमेय की बात की जा रही है यहाँ पर। और यदि हम इसका अर्थ लें कमल जैसे चरण हैं जिनके, अर्थात हम किनकी बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि विग्रह के अलावा हमारा अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए यानी किसी तीसरे पद के लिए जा रहा है, क्योंकि विग्रह का अर्थ कुछ और निकल रहा है और हम ये बात श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बार बार यहाँ इस तरह से समझना है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कैसे अंतर पहचानना है। जैसे हमने एक अन्य शब्द लिया पीतांबर, पीला है अंबर, अंबर यानी होता है वस्त्र, तो ये कहलाएगा कर्मधारय समास क्योंकि उसके रंग की विशेषता बता रहा है। लेकिन यही हम कहेंगे कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरह से अर्थ के अनुसार यह बदल जाते। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद यानी समास समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में भी पहला पद कभी कभी संख्यावाचक विशेषण होता है पर वह समूह का बोध नहीं कराता है। जैसे हमने एक शब्द लिया यहाँ पर चतुर्भुज, इसका अर्थ होता है चार भुजाएं, चार भुजाओं का समाहार, यानी एक आकृति नज़र आ रही है, चार भुजाएं जिन्हें हम अंकों के द्वारा समझ रहे हैं, तो वो द्विगु समास। लेकिन हम इसको बहुव्रीहि समास से समझेंगे तो चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा जी, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। त्रिफला शब्द हम कहेंगे तो द्विगु समास बन रहा है कि तीन फलों का समूह, लेकिन हम कहेंगे तीन फल हैं जो, अर्थात एक औषधि बनती है तीन फलों को मिलाकर, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। हम दोनों ही समास प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका विग्रह के अनुसार ही उनका हम नाम लिखेंगे। जैसे हमने कहा तिरंगा, तीन रंगों का समाहार यानी तीन रंगों का समूह के बारे में बता रहा है, तो द्विगु समास। पर हम कहेंगे कि तीन है रंग जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय झंडा, तो यहाँ पर तिरंगा जो है
वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इस तरह से हम यदि सिर्फ बिना विग्रह के हमें नाम लिखना है तो ये दोनों ही समास के नाम हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनमें अंतर भी है और इसे इस तरह से बच्चों समझ सकते हैं। और बच्चों प्रश्नोत्तर जो मैं लिख कर दे रही हूँ कॉपी के, आपको कॉपी में लिखना है और किताब के अभ्यास किताब में ही पूर्ण करना है। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।